नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको द फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन दिया गया है, एम एस स्वामीनाथन, राजेंद्र सिंह, सत्यभामा दास बीजू। अगर आपको राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यभामा दास बीजू। वहीं अगर आप देखेंगे, एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसके बाद, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चार ऑप्शन है यहाँ पर है, आर्द्र भूमि संरक्षण, ओजोन परत अवक्षय, कार्बन उत्सर्जन कम करने। तो सबसे पहले यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन परत अवक्षय। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आर्द्र भूमि संरक्षण, तो इससे संबंधित रामसर सम्मेलन है। इसी तरह से कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भी कई प्रोटोकॉल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कांडला या फिर पारादीप या फिर चेन्नई। तो अरब सागर में स्थित गुजरात में कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पारादीप और चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। तो जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें से सूरसेन भी एक महाजनपद है और इसकी राजधानी है मथुरा। इसी तरह से आप देखेंगे तो ये दोनों भी राजधानियां ही हैं। जैसे गिरिब्रज मगध की राजधानी है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसके बाद, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर देख लेंगे हम सीधे सीधे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसी तरह से आपसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी पूछा जा सकता है, भारत रत्न या फिर सैन्य में भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अगर अनुच्छेद 14 को देखें तो कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 16 को देखें, अगर अनुच्छेद 16 को अगर यहाँ पर देखें तो लोक नियोजन में समानता का अधिकार, लोक नियोजन में। इसी तरह से आप आर्टिकल 17 को भी याद रखिएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। अगर अनुच्छेद 15 देखेंगे तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव से निषेध। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से जोवियन ग्रह है। चार ग्रह जो होते हैं पृथ्वी सदृश, उनको माना जाता है बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। और जो बाकी के चार ग्रह होते हैं उसके बाद वाले, उनको जोवियन ग्रह बोला जाता है, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप इसको याद रखिएगा, जोवियन ग्रह में इसके अलावा शनि और अरुण और वरुण, ये तीन ग्रह और आएंगे। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको आंसर पता तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसके बाद, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपका समय बचे और आप सीधे सीधे यहाँ पर सही आंसर को देख सकें। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 10, भारत कला भवन एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है, उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो भारत कला भवन विश्वविद्यालय संग्रह उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थित है। तो आपको वाराणसी याद रखना है, बीएचयू परिसर में, बीएचयू भी आपका वाराणसी में है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में कि बीएचयू कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, निम्नलिखित में से वे कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नीति निदेशक सिद्धांत, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इनका जो प्रावधान है आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक है। ये न्यायालय से प्रवर्तनीय नहीं होते हैं और इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है। इसको भी आप जानते रहिए। कभी कभी आप देखेंगे क्वेश्चन इसी तरह से आ जाता है मूल अधिकार में और नीति निदेशक तत्वों में कि किसकी प्रकृति न्याय योग्य है, किसकी प्रकृति सकारात्मक है, किसकी प्रकृति नकारात्मक है। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है, उनको न्यायालय से लागू करवाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे वुड एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देख लीजिए आप सीधे सीधे, मेथेनॉल। इसी को आपसे ऑप्शन में मेथिल एल्कोहल भी लिख करके आ सकता है, एथेनॉल को एथिल एल्कोहल भी लिख करके आ सकता है, तो इसको भी आप जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने लंदन में 1905 में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है लंदन में 1905 में स्थापना की गई थी श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा इंडिया हाउस की। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे कहीं और से भी पूछ सकता है इसी में से। इसके अलावा आप देखेंगे लाला हरदयाल और सोहन भागना, ये दोनों लोग गदर जो पार्टी थी उससे संबंधित है, उसकी स्थापना से संबंधित है, यानी गदर आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन देखेंगे, इसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, इसमें भी अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। और आगे ध्यान दीजिएगा, ये मौलिक अधिकार है, इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है, जबकि यहाँ पर नहीं लिखा है तो ये ऑप्शन असत्य हो गया। इसी तरह से इसकी प्रकृति सकारात्मक होती है, ये गलत है, इसकी प्रकृति नकारात्मक होती है। नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक होती है और नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है, जबकि मूल अधिकार को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है, जिसमें आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रीट दायर की जाती है, याचिका दायर की जाती है। उसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप देख लीजिए सीधे सीधे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ये आपका चेन्नई में स्थित है। 2002 में राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम को लागू कराने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये आपका नई दिल्ली में है। तो यहाँ पर आज का ये सेशन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर दिया करें और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।